Hello everyone, welcome to Kavita Maths classes. We are starting chapter 5 squares and square roots exercise 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। आज यहाँ पर एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कविता मैथ्स क्लासेस। क्वेश्चन 1 है यहाँ पर, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब यहाँ पर कुछ नंबर्स गिवन है। अगर इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसकी यूनिट डिजिट बतानी है, अगर इस जो यहाँ पर जो पार्ट है इनका अगर स्क्वायर निकालते हैं तो उसके जो आंसर आएगा आपको उसकी यूनिट डिजिट बतानी है। मतलब यहाँ पर आपको इन नंबरों के स्क्वायर नहीं निकालना है, सिर्फ यूनिट डिजिट बतानी है कि जो स्क्वायर निकलेगा तो उनकी जो यूनिट डिजिट होगी वो क्या होगी। सो आते हैं फर्स्ट पार्ट पर। फर्स्ट पार्ट 81। अब 81 का सबसे पहले स्क्वायर कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझाते हैं कि 81 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 81 से, 81 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर निकलेगा। अब हमें यहाँ पर क्या है, पूरा ये 81 को 81 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 को लास्ट वाला नंबर देखें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1। तो ये जो लास्ट वाला नंबर है ये उसकी यूनिट डिजिट होगी। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 1। यूनिट डिजिट होगी 1। अगर ये दूसरा वाला क्वेश्चन सेकंड पार्ट देखते हैं, 272। अगर 272 को 272 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ इस वाले नंबर को देखेंगे, आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये लास्ट वाले नंबर लेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो इसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो होगी 4। यूनिट डिजिट होगी 4। एंड 799 को लेंगे, 7799 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 9 वाले को देखेंगे, 9 इंटू 9 आएगा 81। तो ये जो फर्स्ट वाला यहाँ पर लास्ट वाला ये नंबर है तो इसकी यूनिट डिजिट होगी 1 होगी यूनिट डिजिट। तो इस प्रकार से आप इस तरीके से ये निकाल सकते हैं। सब आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट है, अब इस वाले नंबर को देखेंगे, फोर्थ पार्ट को 3853 को 3853 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लास्ट वाला नंबर लेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, तो ये इसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो होगी 9। अब इस वाले को देखते हैं, 1434 1434 को 1434 से मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट वाला नंबर लेंगे 4 आएगा 16। तो ये 6 नंबर यहाँ पर लास्ट वाला लेंगे, इसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो क्या होगी, यहाँ पर आ जाएगा 6। एंड अब इस वाले नंबर पर आते हैं, इस वाले पार्ट पर आते हैं, 6 वाले पार्ट पर आते हैं। 6 पार्ट है 26387, तो ये लास्ट वाला नंबर लेंगे, 7 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 49 आएगा, मतलब 9 इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 9 होगी। अब इस वाले नंबर को लेंगे, 8 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 16, तो ये जो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 16, तो ये लास्ट वाली क्या हो जाएगा यहाँ पर 6, यूनिट डिजिट हो जाएगी 6। एंड इस वाले नंबर को लेते हैं 99880, 99880 को 99880 से करेंगे, 0 से 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 0, तो इसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो होगी 0। अब इस वाले नंबर को देखेंगे तो सबसे लास्ट वाले नंबर से लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 6 से करेंगे आएगा 36, तो इसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो होगी 6। एंड इस नंबर को देखेंगे, 5 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 25, लास्ट वाली यूनिट डिजिट क्या होगी 5, तो ये हो जाएगा तो आपको इतना बड़ा ये मल्टीप्लाई, अब इस पर निकालेंगे इतने नंबर को, 26387 को 26387 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसकी यूनिट डिजिट यहाँ पर लिखेंगे, तो इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। आप लास्ट वाले नंबर को
ले सकते हैं और उससे आप यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पर जो पार्ट है, जो नंबर है, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपको रीजन बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। तो रीजन आप क्या बताएंगे इसमें। अब परफेक्ट स्क्वायर कौन से ऐसे नंबर होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, उनके एंड में कुछ नंबर्स होते हैं, अगर उस नंबर में वो एंड में यूनिट डिजिट होगी तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे। जैसे 2, 3, 7, 8 एंड सिंगल 0 एंड 000। ये 2, 3, 7, 8, 0, 000। अगर ये नंबर लास्ट एंड में अगर किसी भी नंबर में ये नंबर होते हैं तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। तो अब आते हैं फर्स्ट पार्ट पर। फर्स्ट पार्ट देखते हैं 105। लास्ट में यहाँ कौन सा नंबर है, यूनिट डिजिट क्या है इसकी, 7 है। यहाँ पर अगर ये 7 है, इसकी यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट अगर 7 है तो वो क्या होंगे, एक परफेक्ट नंबर नहीं होगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, इसकी 7 यूनिट डिजिट है तो ये एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो आप रीजन दे सकते हैं। इसकी यूनिट डिजिट देखते हैं 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 यूनिट डिजिट नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इसमें देखते हैं 8 यूनिट डिजिट नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो आप रीजन देंगे। लास्ट का नंबर देखते हैं, इसमें भी 2 है यहाँ पर, तो लिखेंगे 2 यूनिट डिजिट, इसकी यूनिट डिजिट 2 है इसलिए ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो इस तरीके से करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब आते हैं अदर पार्ट पर। 5th पार्ट है, इसकी लास्ट की 3 डिजिट है, तो ये क्या है, ऑड नंबर, तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पर देखते हैं 2 यूनिट डिजिट है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। एंड यहाँ पर लास्ट में 3 है नंबर है, तो ये है ऑड नंबर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर लास्ट में सिंगल 0 है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको नंबर याद रखना होगा कि जिस नंबर की लास्ट जो डिजिट है 2, 3, 7, 8, सिंगल 0, 000 या 555, यहाँ पर जो भी नंबर आते हैं लास्ट के नंबर आप देखेंगे तो वो अगर इसमें है तो वो परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो आप इस तरीके से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको नंबर का यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि लास्ट में कौन सा नंबर आ रहा है यहाँ पर, तो वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पर जो एक पार्ट गिवन है, आपको अगर उनका स्क्वायर निकालेंगे तो क्या जो उनका जो आंसर होगा क्या वो ऑड नंबर में आएगा। तो आप कैसे पता करेंगे। सबसे पहले तो आपको स्क्वायर निकालना होगा। स्क्वायर इसमें पूछा नहीं गया है, सिर्फ आपको ये बताना है कि ये जो इसका जो आंसर आया क्या वो ऑड नंबर में होगा या इवन नंबर में होगा, सिर्फ आपको इतना बताना है। तो सबसे पहले तो आप ऑड नंबर होते क्या है। ऑड नंबर क्या होते हैं, जिसकी लास्ट में लास्ट नंबर जो होते हैं 1, 3, 5, 7 एंड 9। अगर लास्ट डिजिट जो भी नंबर की ये लास्ट डिजिट में होगा, जिस नंबर की लास्ट डिजिट में ये नंबर होंगे तो वो होगा ऑड नंबर। और इवन नंबर क्या होते हैं,
इवन नंबर होते हैं 2, 0, 2, 4, 6, 8। जितने भी ये नंबर लास्ट के अगर डिजिट पे ये नंबर हैं तो वो इवन नंबर। ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9 जो भी ये नंबर हैं तो ये होते हैं ऑड नंबर। तो सबसे पहले आप ये जो नंबर है यहाँ पर अगर इनका स्क्वायर निकालते हैं तो क्या वो ऑड नंबर में आता है कि नहीं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 4, 3, 1 है और 4, 3, इसकी इतना बड़े नंबर का स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ लास्ट वाले डिजिट देखेंगे कि लास्ट वाले में क्या डिजिट है यहाँ पर। तो 4, 3, 1 है, 4, 3, 1 की लास्ट डिजिट देखेंगे 1। क्या यहाँ पर ये जो है ये नंबर है एक ऑड नंबर है। यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट क्या होगी, ऑड नंबर है 1 ऑड नंबर है। तो जब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो उसकी भी यूनिट डिजिट जो होगी, लास्ट डिजिट होगी, वो भी ऑड नंबर में आएगा। तो सिर्फ आप आंसर में लिखेंगे, इसके आंसर में लिखेंगे स्क्वायर ऑफ 4, 3, 1 इज ऑड, 4, 3, 1 इज ऑड। रीजन क्या देंगे, एज स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड। जब आप किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो वो ऑड नंबर में ही आता है। ये ऑड नंबर है, अगर इसका स्क्वायर निकालेंगे तो वो भी ऑड नंबर में आएगा। इसकी लास्ट डिजिट देखते हैं 6 है यहाँ पर। तो जब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये भी जो इसका जो 6 नंबर होगा पूरा तो वो भी इवन नंबर में होगा। यहाँ पर 6 है वो इवन नंबर है। तो आप आंसर में लिखेंगे स्क्वायर ऑफ 2, 8, 2, 6 इज इवन। ये इवन नंबर है तो इसका स्क्वायर भी इवन नंबर में होगा। रीजन में आप लिखेंगे एज स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन। तो इस तरीके से एक प्रॉपर्टी भी आपको बताया था कि अगर किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो वो ऑड ही आता है और इवन नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो इवन आता है। तो आपकी लास्ट डिजिट यहाँ देखेंगे, इसमें भी 9 है। अगर इसका भी नंबर स्क्वायर निकालेंगे तो इसकी जो स्क्वायर नंबर आएगा वो ऑड नंबर में आएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ 7, 7, 7, 9 इज ऑड। इस तरीके से लिख सकते हैं। रीजन में आप देंगे एज ए स्क्वायर नंबर, एज ए स्क्वायर ऑफ ऑड इज ऑड, ऑड नंबर इज ऑड। इसका भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका स्क्वायर क्या आएगा, फोर्थ वाले पार्ट का। यहाँ पर लास्ट वाला देखेंगे ये क्या कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। तो आप रीजन में लिखेंगे स्क्वायर ऑफ 82004, 82004 इज इवन। ये इवन नंबर में आएगा। इसका जो स्क्वायर लेंगे वो भी इवन नंबर में आएगा। लास्ट वाला नंबर आप देखेंगे, लास्ट यूनिट डिजिट है वो है 4 जो कि एक इवन नंबर है। जब आप इसका स्क्वायर निकालेंगे तो वो इवन नंबर में ही आएगा। तो आपको ये याद रखना होगा कि ये ऑड नंबर कौन सा ऑड नंबर में आएगा, कौन सा इवन नंबर में आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। सो आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, बस आपको स्क्वायर निकालने के लिए लास्ट डिजिट को देखना है और उससे मल्टीप्लाई करना है। जो नंबर आएगा इवन में है तो इवन ही आएगा उसका स्क्वायर, और ऑड में है तो उसका आंसर ऑड में ही आएगा। सो आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कविता मैथ्स क्लासेस। बाय बाय।